नमस्कार दोस्तों। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सब ईश्वर की भक्ति में डूबना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर व्रत, हर पूजा, हर उपवास हमेशा पुण्य नहीं देता? जी हाँ, शास्त्रों में एक गहरा रहस्य छुपा है। वे कहते हैं, हर व्रत पुण्य नहीं देता। कुछ व्रत अगर गलत व्यक्ति द्वारा किए जाएं, तो वही व्रत पाप में बदल जाता है और जीवन में उलझनें पैदा कर देता है। और आज हम बात कर रहे हैं माघी पूर्णिमा की। ये वो पवित्र तिथि है जहां गंगा स्नान और दान की महिमा अपार है। लेकिन अगर आप एक स्त्री हैं और बिना सोचे समझे उपवास रख लेती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक बड़ी चेतावनी है। आज हम खोलेंगे शास्त्रों के उन पन्नों को जहां लिखा है वो 5 विशेष प्रकार की स्त्रियां कौन हैं जिन्हें माघी पूर्णिमा पर उपवास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर बात के पीछे एक कहानी है, एक भावना है और अंत में एक ऐसा समाधान है जो आपके दिल को छू लेगा। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी यात्रा के लिए? आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि माघी पूर्णिमा आखिर है क्या। कल्पना कीजिए, ठंडी सर्द रात, पूर्ण चंद्रमा आकाश में चमक रहा है, गंगा की लहरें जैसे ईश्वर का संदेश सुना रही हैं। माघ मास की ये पूर्णिमा हिंदू शास्त्रों में गंगा स्नान, दान, जप और तप की पूर्णता मानी जाती है। इस दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते हैं, मानो वे हमारी भक्ति की परीक्षा लेने आए हों। विशेष रूप से स्त्रियों के लिए इस दिन किया गया कोई भी कर्म फल बहुत जल्दी सक्रिय होता है, चाहे वो पुण्य हो या दोष। व्रत रखने से सीधे भाग्य जुड़ जाता है, जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन रुकिए जरा, शास्त्र ये भी चेतावनी देते हैं, अपात्र द्वारा किया गया व्रत देवताओं को स्वीकार नहीं होता, बल्कि वो उल्टा फल देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्रत जो आपको मोक्ष की ओर ले जाना चाहिए, वो क्यों पाप बन जाता है? आइए अब धीरे धीरे उन 5 स्त्रियों के बारे में जानते हैं। हर एक के पीछे एक गहरी कहानी है जो आपके दिल को झकझोर देगी। आइए पहली स्त्री से शुरू करते हैं। पहली स्त्री जो मन में द्वेष और नफरत रखती है। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी स्त्री को जिसका मन बाहर से शांत लगता है, लेकिन अंदर से जल रहा है। वो किसी से जलती है, हो सकता है सास से, ननद से, देवरानी से या पड़ोसन से। ईर्ष्या की आग उसके दिल में धधक रही है। ऊपर से वो व्रत रखती है, लेकिन अंदर से विष भरा है। आइए अब जानते हैं शास्त्र क्या कहते हैं। गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, व्रत वही फल देता है जिसमें मन शुद्ध हो। अगर मन में द्वेष है तो व्रत की शक्ति उल्टी हो जाती है। क्या होगा अगर ऐसी स्त्री माघी पूर्णिमा पर उपवास रखे? दोस्तों, ये सोचकर दिल कांप जाता है। उसका पुण्य जलकर क्रोध में बदल जाता है। घर में शांति की जगह क्लेश बढ़ता है, रिश्ते टूटने लगते हैं। मैंने कई ऐसी कहानियां सुनी हैं जहां एक छोटी सी ईर्ष्या ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। क्या आप भी ऐसी स्थिति से गुजर रही हैं? रुकिए, घबराइए नहीं। समाधान इतना दिल को छूने वाला है कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी। समाधान है, ऐसी स्त्री को उपवास बिल्कुल ना रखना चाहिए। इसके बजाय केवल क्षमा प्रार्थना करें। बैठकर ओम शांति ही का जप करें। कल्पना कीजिए, जैसे ही आप ये जप करती हैं, आपके मन का बोझ हल्का हो जाता है और ईश्वर की कृपा बरसने लगती है। ये दिल को छूने वाला समाधान है जो आपको नई जिंदगी देगा। आइए दूसरी स्त्री की ओर चलते हैं। क्या वो आपके जैसी तो नहीं? दूसरी स्त्री जो पति का अपमान करती है। अब सुनिए एक दिल छू लेने वाली बात। कल्पना कीजिए एक घर जहां पति पत्नी का रिश्ता पवित्र माना जाता है, लेकिन वो स्त्री पति का अपमान करती है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। सबके सामने कटु वचन, तिरस्कार, जैसे पति कोई दुश्मन हो। दोस्तों, ये सुनकर मन दुखी हो जाता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं पति स्त्री का प्रथम देवता होता है। उसका अपमान देवताओं का अपमान है। मनुस्मृति और अन्य ग्रंथों में ये स्पष्ट है। अगर ऐसी स्त्री माघी पूर्णिमा पर उपवास रखे तो देवी लक्ष्मी उसे स्वीकार नहीं करती। उल्टा वैवाहिक सुख घटता है, संतान पक्ष में बाधाएं आती हैं। मैं याद करता हूँ एक पुरानी कथा। एक स्त्री ने ऐसा किया और उसका जीवन उलझनों से भर गया। लेकिन क्या समाधान है? ये आपको भावुक कर देगा। आइए जानते हैं। समाधान है, उपवास ना रखें, बल्कि पति के लिए दीपदान करें, मौन व्रत रखें और दिल से माफी मांगे।
कल्पना कीजिए, जैसे ही आप दीपक जलाती हैं, आपके रिश्ते में नई रोशनी आ जाती है। ये भावना से भरा कदम है जो आपके घर को स्वर्ग बना देगा। अब तीसरी स्त्री का रहस्य खोलते हैं। तैयार रहिए, ये आज की दुनिया से जुड़ा है। तीसरी स्त्री जो झूठ बोलकर या दिखावे के लिए व्रत रखती है। दोस्तों, आज की सोशल मीडिया वाली दुनिया में ये बहुत आम है। कल्पना कीजिए एक स्त्री जो व्रत रखती है सिर्फ दिखावे के लिए, इंस्टाग्राम पर फोटो डालने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए स्नान करती है। मन में आस्था नहीं, सिर्फ प्रदर्शन। ये सुनकर कितना दुख होता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है, दिखावे का धर्म अहंकार को बढ़ाता है और पुण्य को नष्ट कर देता है। अगर माघी पूर्णिमा पर ऐसा उपवास किया जाए तो पुण्य की जगह अहंकार बढ़ता है, जीवन में दिखावा ही रह जाता है। मैंने देखा है कैसे ऐसी स्त्रियां अंदर से खाली हो जाती हैं। लेकिन रुकिए, समाधान इतना दिल को छूने वाला है कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी। समाधान है, उपवास ना करें, बल्कि घर में किसी भूखे को भोजन करा दें। यही सच्चा व्रत है जो ईश्वर को सबसे प्रिय है। कल्पना कीजिए, जब आप किसी गरीब को खाना खिलाती हैं तो उसकी मुस्कान आपके दिल को छू लेती है। ये भावुक क्षण है। अब चौथी स्त्री, ये सबसे इमोशनल वाला पॉइंट है, सुनिए ध्यान से। चौथी स्त्री जो मानसिक रूप से अत्यधिक दुखी या अवसाद में है। कल्पना कीजिए एक ऐसी स्त्री जिसका मन भारी है, लगातार रोती है, आत्मग्लानि में डूबी है, जीवन जैसे बोझ लग रहा है। दोस्तों, ये सुनकर दिल पसीज जाता है। शास्त्र कहते हैं, दुखी मन से किया गया व्रत मन को और तोड़ता है, शरीर को कमजोर करता है। अगर ऐसी स्त्री उपवास रखे तो शरीर कमजोर होता है, मन और अंधकार में डूब जाता है। मैं याद करता हूं उन कहानियों को जहां दुख ने और बढ़कर जीवन नष्ट कर दिया। लेकिन समाधान, ये आपको आशा देगा। समाधान है, उपवास बिल्कुल ना रखें, मीठा भोजन बनाएं और शिव पार्वती का स्मरण करें। कल्पना कीजिए, जैसे ही आप शिव का नाम लेती हैं, आपके मन में शांति की लहर दौड़ जाती है। ये हार्ट टचिंग तरीका है जो आपको नई जिंदगी देगा। अब आखिरी, पांचवी स्त्री जो नियम नहीं निभा सकती। दोस्तों, अगर कोई स्त्री व्रत में नियम तोड़ देती है, झूठ बोल लेती है, क्रोध कर बैठती है, तो शास्त्र कहते हैं अधूरा व्रत पूर्ण दोष देता है। माघी पूर्णिमा का व्रत नियमों के साथ होता है, आधा नहीं। अगर ऐसा हो तो दोष बढ़ते हैं, लेकिन समाधान सरल और भावपूर्ण है। समाधान है, व्रत ना रखें, केवल दीपक और जलदान करें। ये छोटा सा कदम बड़ा पुण्य देगा। तो फिर माघी पूर्णिमा पर ये स्त्रियां क्या करें? अगर आप इन 5 में से किसी श्रेणी में आती हैं तो घबराइए नहीं, ईश्वर दयालु है। स्नान करें, गंगा की पवित्रता महसूस करें, दीपक जलाएं जैसे जीवन में रोशनी आ रही हो। किसी स्त्री को वस्त्र दें और उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढें। मन में ईश्वर को याद करें, भाव से प्रार्थना करें। इतना ही काफी है। ये सब करके आप पुण्य कमाएंगी बिना किसी जोखिम के। अंत में एक गहरी बात। दोस्तों, आइए अब एक गहरी, दिल को छू लेने वाली बात पर रुकते हैं। ईश्वर भूखा नहीं है, उसे आपके व्रत नहीं चाहिए, उसे आपका शुद्ध भाव चाहिए। अगर मन शुद्ध है तो बिना व्रत भी मोक्ष है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बिना मांगे सब दे देती है। और अगर मन अशुद्ध है तो 1000 व्रत भी व्यर्थ, जैसे खाली घड़ा कभी नहीं भरता। कल्पना कीजिए, इस माघी पूर्णिमा पर आप सच्चे मन से ईश्वर से जुड़ती हैं। कितना सुंदर होगा वो पल। हर हर महादेव। अगर ये वीडियो आपके दिल को छुआ तो लाइक शेयर करें और कमेंट में बताएं आप किस श्रेणी से बचेंगी। जय सिया राम।